कितना हम बिस्तरी करने से, कितनी देर सेक्स करने से जल्दी हमल कुदरती तौर पर ठहर जाता है। व्यूअर्स फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछते हैं कि हम नेचुरली हस्बैंड और वाइफ हमल करना चाह रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम शोहर और बीवी को कितनी बार आपस में मिलना चाहिए, रिलेशनशिप बनाना चाहिए। अब अक्सर ये भी होता है कि जो कपल्स हमारे साथ कंसल्ट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, जिनको इनफर्टिलिटी है, हमल नहीं हो रहा, तो देखा यह गया है कि बाज़ कपल्स ऐसे भी होते हैं कि उनकी शादी हो गई है, उसके बाद साल 2 साल 4 साल गुजर गए हैं लेकिन हमल नहीं ठहर रहा। फिर रिपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो वाइफ की भी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, ओवुलेशन भी हो रही है, उनके यूट्रस भी नॉर्मल है, मेंसेस का साइकिल भी ठीक है, और स्पर्म की जो रिपोर्ट है हस्बैंड की उसके अंदर भी कोई मसला नहीं होता, फिर भी हमल क्यों नहीं हो रहा होता। फिर जब हम हिस्ट्री लेते हैं उनकी तो पता चलता है कि हस्बैंड कहीं बाहर जॉब करते हैं, वीकेंड पे आते हैं, या 15 दिन के बाद, महीने के बाद छुट्टी आते हैं, या बैरून मुल्क रहते हैं और 6 महीने के बाद, साल के बाद 1-2 माह की छुट्टी घर आते हैं। तो ऐसे कपल्स में हमल इसलिए नहीं ठहरता कि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी वाइफ का फर्टाइल पीरियड कौन सा है, फर्टाइल डेज का पता नहीं होता, और ना ही खातून को ये पता होता है कि वो हमल ठहरने के लिए कुदरती तौर पर अंदर से कब तैयार होती है। सेक्स तो वो करते हैं, रिलेशनशिप तो बनाते हैं, लेकिन हमल नहीं ठहरता। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कुदरती तौर पर हमल ठहराने के लिए कपल को, हस्बैंड और वाइफ को कितनी बार मिलना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के कब मिलना चाहिए, और यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कितनी देर तक हम बिस्तरी करनी चाहिए ताकि हमल के चांसेस बढ़ जाएं। आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जब आप हमल के लिए ट्राई कर रहे हैं नेचुरली, तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि मेल के जो स्पर्म्स हैं, जब हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलते हैं, मेल के स्पर्म वाइफ के अंदर चले जाते हैं, तो वाइफ के जेनिटल ट्रैक के अंदर, औरत के अंदर पहुंचने के बाद स्पर्म 5 दिन तक मैक्सिमम ज़िंदा रह सकता है। और अगर 5 दिन ना भी हम सोचें, क्योंकि आजकल के मर्दों की जो डाइट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, स्पर्म के पैरामीटर्स कमज़ोर होते हैं, तो फिर भी ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन तक तो स्पर्म अंदर ज़िंदा रह ही सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब औरत का अंडा निकलता है तो वो 24 घंटे ही ज़िंदा रहता है, और महीने में एक बार औरत के अंदर अंडा निकलता है, और जब ये अंडा निकलता है उसको ओवुलेशन डे बोला जाता है, वो फर्टाइल डे होता है। उस वक्त हमल के चांसेस मैक्सिमम होते हैं अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं। अब जब आपका अंडा निकल गया, ओवुलेशन होगी, तो अंडा निकलने के बाद, एग रप्चर करने के बाद 24 घंटे तक वेट करता है ताकि स्पर्म उस तक पहुंचे और उसको फर्टिलाइज कर दे। और इन 24 घंटों में से भी जो पहले 4 से 5 घंटे होते हैं उनके अंदर अगर मिला जाए तो प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट और भी ज़्यादा होता है। अब चूंकि आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है इस एक दिन को ढूंढना, पूरे महीने में से जो एक दिन ओवुलेशन वाला होता है, जिस दिन हमल के चांस ज़्यादा होते हैं, उसको पिक करना ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि ऐसी ख़वातीन जिनका साइकिल नॉर्मल चल रहा होता है, हर 28 दिन के बाद या हर 30 दिन के बाद उनको माहवारी आ जाती है, बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर उनके पीरियड्स नहीं होते, तो उनके लिए उनके साइकिल के जो दरमियान के 8 से 10 दिन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उन दिनों में हमल के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। यानी अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपको 1 नवंबर को माहवारी आई, उसके बाद आपकी जो माहवारी है वो 5 दिन तक आपको ब्लीडिंग रही, 5 दिन के बाद आप नहा लें, तो 5 दिन आप ये ख़त्म कर दें, और उसके बाद उससे अगले जो 4 दिन हैं, यानी कि ब्लीडिंग ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जो 4 डेज़ हैं उनके अंदर भी हमल का चांस नहीं होता। फिर जैसे ही ये 9 दिन गुजर जाते हैं, 10वां दिन आपके साइकिल का शुरू होता है, तो उस 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक इसको आप समझ लें कि इन दिनों के अंदर आपने, हस्बैंड और वाइफ ने, ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना है। इससे आगे पीछे अगर आप इकट्ठे नहीं भी रहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दरमियान के 8 से 10 दिनों में आप हस्बैंड और वाइफ फ्रीक्वेंटली आपस में रिलेशनशिप बनाएं और इकट्ठे रहें ताकि हमल के चांसेस ज़्यादा हों।
अब यहीं पे आपको एक पते की बात बताने लगा हूँ कि ये जो दरमियान के 8 से 10 दिन होते हैं जिनके अंदर मैं कहता हूँ कि आप मिलें और हमल के लिए कोशिश करें तो जल्दी हमल होगा, इन 8 से 10 दिनों में भी 1-2 दिन ऐसे आते हैं जब औरत को अपने अंदर कुछ ख़ास तब्दीलियाँ महसूस होती हैं, वो तैयार हो जाती है हमल के लिए, वो वेलकमिंग हो जाती है अपने मेल पार्टनर के लिए, उसका ज़्यादा दिल करता है अपने मेल पार्टनर के साथ मिलने के लिए, सेक्स करने के लिए, उसकी बॉडी हीट थोड़ी सी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना से आता है फीमेल को, उस 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर इस किस्म की कोई तब्दीली आपको इन 8 से 10 दिनों में महसूस हो तो याद रखें कि ये आपके ओवुलेशन होने वाली है, ओवुलेशन डे है और ये और भी ज़्यादा फर्टाइल डे होता है, इसके आसपास मिलना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कुछ डिवाइसेस भी मार्केट से ले सकती हैं, जैसा कि ओवुलेशन किट है, उसके ज़रिए आप अपने साइकिल के 10वें दिन के बाद डेली बेसिस पे ओवुलेशन किट के ज़रिए चेक करें। अगर प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह 2 लाइंस बनती हैं तो इसका मतलब है कि अगले 36 घंटों में आपकी ओवुलेशन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये फर्टाइल पीरियड है, आप अपने हस्बैंड के साथ मिलें ताकि जल्दी हमल हो। अब जब आपको ओवुलेशन डे गुजर जाता है तो यही जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ख़वातीन के अंदर, ये पहले जब थोड़ा थिन हुआ था फिर दोबारा से थिक हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका ये पीरियड ओवर हो गया है हमल कंसीव करने वाला। और ये जानना ऐसे कपल्स के लिए भी ज़रूरी है जो हमल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और ऐसे कपल्स के लिए भी ज़रूरी है जो नहीं चाहते कि हमल हो। तो ये जो 8 से 10 दिन दरमियान वाले होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा मिलें अगर हमल चाहिए। अगर हमल से अवॉइड करना चाहते हैं तो इन 8 से 10 दिनों में आप कोई परहेज़ कर लें या कोई प्रोटेक्शन ले लें, कोई कंट्रासेप्टिव आप यूज़ कर लें तो हमल ठहरने के चांसेस कम से कम होंगे। अब मिलने की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी बार मिलें ताकि जल्दी हमल ठहर जाए, तो ये जो दरमियान के 8 से 10 दिन होते हैं इनमें एक दिन छोड़कर एक दिन आप हम बिस्तरी आपस में करें अगर हमल जल्दी चाहिए। अब यहाँ तक आपको ये तो पता चल गया कि जल्दी हमल करने के लिए आपको कब मिलना चाहिए और कितनी बार मिलना चाहिए। अब यहीं पे एक सवाल, क्या एक रात में 2 बार मिलने से हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो अगर आपके जो मर्द हैं वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो ऐसे मर्दों में एक बार सेक्स करने के बाद दूसरी बार इरेक्शन जल्दी आ जाती है। लेकिन ऐसे मर्द जिनके अंदर मर्दाना हार्मोन की कमी होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका लो होता है, स्पर्म के पैरामीटर्स ठीक नहीं होते, तो उनको एक ही रात में दूसरी बार इरेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे सजेशन ये है कि अगर आप एक ही रात में 2 बार मिलना चाहते हैं तो एक दफ़ा रात को मिलें 10 से 11 बजे के करीब, तो उसी रात में दोबारा बेहतर ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग में मिलें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मर्दों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है नेचुरली वो पीक पे चला जाता है। सुबह सुबह के टाइम पे उनको कुदरती तौर पर इरेक्शन होती है, तो उस टाइम पे दोबारा मिलने से हमल के चांसेस ऑब्वियसली थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा स्पर्म अंदर जाएंगे तो ज़्यादा चांस होंगे कि उनमें से कोई एक स्पर्म अंडे तक पहुंच जाए। अब आखिरी सवाल के कितनी देर तक मिलना चाहिए आपस में ताकि जल्दी हमल ठहरे, क्या 5 मिनट, 10 मिनट या 30 मिनट? अब यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखिएगा कि सेक्स का ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, हमल कंसीव करने के लिए मैटर करता है डीप पेनिट्रेशन, यानी जिस वक्त मर्द डिस्चार्ज होने लगे उस वक्त उसका ओज डीप हो वेजाइना के अंदर और वेजाइना के डीपेस्ट पोर्शन के अंदर जाके डिस्चार्ज हो, वहाँ पे उसका स्पर्म गिरे, ये सफिशेंट होता है प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन जो कपल्स इनफर्टाइल हैं, जिनको हमल नहीं हो रहा, बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए टिप ये है कि वो अपने हमल के चांसेस को बढ़ा सकते हैं अगर अपने सेक्स का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि सेक्स का ड्यूरेशन जब ज़्यादा होता है तो औरत के अंदर भी कुछ सिक्रीशंस बनती हैं, कुछ लुब्रिकेशंस बनती हैं, वेजाइनल ड्राइनेस नहीं रहती, स्पर्म के तैरने के लिए एक अच्छा मीडियम बन जाता है, और मर्द के अंदर भी जब लंबे ड्यूरेशन के बाद वो डिस्चार्ज होता है तो उसकी मनी ज़्यादा निकलती है, स्पर्म काउंट उसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा डिस्चार्ज वो होता है। और ऑब्वियसली सेक्स का ड्यूरेशन बढ़ाने से आप अपने सेक्सुअल लाइफ को भी बेटर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।